हेलो दोस्तों। तो आज शुरू करने वाले हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो जिसमें सबसे पहले आपको यहाँ पर दिया गया है पहचान। और इससे पहले मैंने कई सारे वीडियो बनाया है जिसका मैंने प्लेलिस्ट बनाया है 0 टू एडवांस, उसे ज़रूर से आप देखें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया जाएगा। तो पहचान में है कि वाक्य के अंत में रहा रही रहे के बाद था थे थी आए तो उसे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। तो इससे एग्जाम्पल जब हम लोग पढ़ेंगे, इसका एग्जाम्पल जब पढ़ा जाएगा तो आप लोगों को अच्छा से समझ में आ जाएगा कि पहचान। जैसे एग्जाम्पल हम कुछ बता दे रहे हैं कि वह जा रहा था। ठीक है, अगर एंड में था आता है तो वो पास्ट का होता है जब रहता है तो वो आपका प्रेजेंट का रहता है। इसका पॉजिटिव सेंटेंस है यहाँ पर। इसका हिंदी अर्थ होता है साधारण वाक्य। इसका रूल नंबर 1 है कि अगर ही रहे, शी रहे, इट रहे, नाम रहे और आई भी रहे। अगर हम लोग जैसे प्रेजेंट में जाते हैं तो आई प्लुरल में आता है, लेकिन इसमें आई जो है सिंगुलर के रूप में काम करता है, तो उसके हेल्पिंग ग्रुप में हम लोग वाज लगाते रहे। उसके बाद रूल नंबर 2 में जो है कि यू दे और वी के साथ प्लुरल नंबर जो रहता है उसका हेल्पिंग वर्ब हम लोग वर लगाते हैं। इसमें आपका रूल नंबर 3 है, जो इसमें फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा दिया जाता है, तो ये आपका प्रेजेंट में भी इसी तरह था। और एंड में हम लोग अब पढ़ेंगे स्ट्रक्चर। इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपका रहता है स्ट्रक्चर रहता है। स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दिया गया है कि सब्जेक्ट जो भी रहेगा, ही सी इट, नाम चाहे कुछ भी रहेगा, आई वी दे यू, ये सब जो रहता है सब्जेक्ट आपका हो जाएगा। उसके बाद सब्जेक्ट के हिसाब से वॉज ये वर, उसके बाद आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और फिर एंड में आपका ऑब्जेक्ट लग जाता है। तो ये आपका स्ट्रक्चर कंप्लीट हुआ। अब हम लोग आगे इसका एग्जाम्पल्स देखते हैं कि एग्जाम्पल इसका कैसा है। तो दोस्तों एग्जाम्पल नंबर 1 में आप देख सकते हैं यहाँ पर कि वह जा रहा था। वह जा रहा था तो वह की अंग्रेजी यहाँ पर ही हो जाएंगी और ही के साथ वॉज लगाया जाता है जब ये पास्ट कंटिन्यूअस रहता है। तो ही वॉज, अजाना का अंग्रेजी गो होता है और रहा रही के लिए आईएनजी लगा दिया जाता है, तो यहाँ पर हो जाएगा ही वॉज गोइंग। रूल यहाँ पर आपका एग्जाम्पल नंबर 2 में है कि तुम पढ़ रहे थे तो यू वर रीडिंग। वर इसलिए लगा क्योंकि यू जो है प्लुरल है, प्लुरल के साथ यहाँ पर वर लगा दिया जाता है। ऐसी बहुत सारे एग्जाम्पल और भी बताया जाएगा। तब तक हम लोग नेगेटिव सेंटेंस शुरू करते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, इसमें बहुत आसान होता है कि हेल्पिंग वर्ब वाज या वर के बाद नॉट लगा दिया जाता है। स्ट्रक्चर में देख सकते हैं कि सब्जेक्ट रहेगा, वाज वर रहेगा, उसके जस्ट बाद नॉट लगाना है और बाकी जो आपका पॉजिटिव सेंटेंस में स्ट्रक्चर था सेम वैसे ही रहेगा। इसका एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। वह स्कूल नहीं जा रही थी। वह नहीं जा रही थी यानी कि ये लड़की है तो इसलिए यहाँ पर शी लगेगा, तो सी के साथ वॉज लगाया जाता है और नेगेटिव नहीं इसमें है तो नॉट लगाया जाएगा। तो सी वॉज नॉट गोइंग टू स्कूल। ऐसे एग्जाम्पल नंबर 2 इसका देते हैं। हम सभी रात में नहीं खेल रहे थे। तो यहाँ हम जो है ये प्लुरल है जिसकी वजह से वी के बाद वर लगा दिया गया है और वर के बाद नॉट। बहुत लोग इसको वेयर पढ़ते हैं, ये गलत प्रोनाउंसिएशन है। आप इसे वर पढ़ेंगे। आइंदा से याद रखिएगा कि इसे वर पढ़ा जाता है, वेयर का स्पेलिंग अलग होता है जिसका अंग्रेजी हिंदी जो होता है कहाँ होता है। तो वी वर नॉट प्लेइंग एट नाइट, तो यहाँ पर रात में यानी कि आपका ऑब्जेक्ट एंड में आ गया। और आते हैं अब हम लोग इंटरोगेटिव सेंटेंस पर। इंटरोगेटिव सेंटेंस जो है आपका, इसमें होता है प्रश्नवाचक। इसमें इंटरोगेटिव का 2 रूल होता है, जैसे क्या, क्यों, कैसे, कब जो आता है, क्या शब्द सब शुरू में आता है तो आपका पहला होता है, और क्यों, कहाँ, कैसे जो आता है वो बीच में अगर आ जाता है उसकी अंग्रेजी अलग होती है, उसके स्ट्रक्चर अलग होता है। तो इसमें पहला हम लोग रूल देखते हैं इंटरोगेटिव का कि अगर वाक्य में सबसे पहले क्या शब्द आ जाए तो उस क्या की जगह पर हम लोग हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, वाज या फिर वर लगाएंगे। स्ट्रक्चर देख सकते हैं, वाज वर पहले इसलिए लिखा गया क्योंकि क्या से शुरू होगा इसलिए, और आपके एग्जाम्पल में भी समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर वाज वर, उसके बाद सब्जेक्ट जो रहेगा ही सी इट जो भी रहेगा वो, और नेगेटिव अगर उसमें नहीं शब्द आ जाता है तो नॉट लगा देंगे, और वैसे ही वर्ब का फर्स्ट फॉर्म उसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है, आईएनजी लगाने के बाद। एग्जाम्पल देख लेते हैं कि क्या मैं जा रहा हूँ, तो क्या यहाँ पर आ गया और मैं के हिसाब से वज लगेगा। मुझे बताया था कि यहाँ पर पास्ट में वो आई जो है यहाँ पर सिंगुलर हो जाता है, तो यहाँ पर मैं के हिसाब से क्या की जगह पर वॉज लगेगा और मैं का अंग्रेजी आई, और जाना का अंग्रेजी गो जिसमें आईएनजी लगा दिया जाएगा तो रहा रही वाला हो जाएगा, तो वाज आई गोई, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 2 देख लेते हैं। क्या तुम पढ़ रहे हो थे, तो वर यू रीडिंग,
ठीक है। तो यहाँ पर तुम है तो यह प्लूरल है, प्लूरल की वजह से हम लोग यहाँ पर क्या की जगह पर वर लगाएंगे। और रूल नंबर 2 देख लेते हैं, क्योंकि इसमें 2 रूल होता है इंटरोगेटिव सेंटेंस में, तो हम दोनों को देखेंगे। यहाँ पर दिए गया रूल नंबर 2 में, यदि वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आए तो प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी सबसे पहले लिखकर सहायक क्रिया वाज वर लगाते हैं। प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं। प्रश्नवाचक शब्द को क्या, जैसे क्या, क्यों, कहें, कहाँ शब्द अगर बीच में आ जाता है, सेंटेंस के कहीं भी बीच में आ जाए तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे। अब हम लोग इसका एक स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर है यहाँ पर कि यहाँ पर क्यू डब्ल्यू मतलब क्वेश्चन वर्ड, यानी कि प्रश्नवाचक शब्द जो बीच में आता है उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे। जैसे वाज, वर, वाज हो जाएगा, वेयर हो जाएगा। जैसे क्यू डब्ल्यू का मतलब होता है यहाँ क्वेश्चन वर्ड, जिसकी अंग्रेजी से आपको कहाँ क्यों कैसे जो बीच में आता है तो उसकी अंग्रेजी में यहाँ पर लिखेंगे। जैसे यहाँ पर हो जाएगा व्हेन, वेयर, ऐसे ही शब्द हम लोग पहले लिख लेते हैं जब बीच में आता है। तो उसके बाद हेल्पिंग वर्ब वाज वर, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर नेगेटिव अगर रहेगा तो नॉट, वर्ब, और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म, फिर उसमें आईएनजी लगाने के बाद ऑब्जेक्ट हो जाता है। अब हम लोग शुरू करेंगे, इसका एग्जाम्पल बताएंगे कि एग्जाम्पल आपका इसमें कैसे होता है। तो एग्जाम्पल नंबर 1 में देख सकते हैं, ये पीछे का स्ट्रक्चर का हिस्सा था जो बचा हुआ वो है। एग्जाम्पल 1 में राम कहाँ जा रहा था, यहाँ पर देख सकते हैं कहाँ शब्द इस सेंटेंस के कहीं बीच में आया। अब इस बीच का मतलब ये मैं सोचिएगा कि एकदम ठीक बीचों बीच, कहने का मतलब कि शुरू में नहीं देगा, कहीं एंड में नहीं देगा, बीचों बीच में कहीं भी दे सकता है। तो कहाँ शब्द आ गया, यहाँ पर सवाल पूछा जा रहा है कि राम कहाँ जा रहा था। तो कहाँ की अंग्रेजी सबसे पहले, जिसे हम लोग सेंटेंस में स्ट्रक्चर में देखे थे, क्यू डब्ल्यू यानी कि वेयर, इसे हम लोग वेयर पढ़ते हैं। ये वेयर है, वो वर था। ठीक है, तो राम कहाँ जा रहा था तो वर, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर लगाएंगे आपका वॉज, और राम का अंग्रेजी यहाँ पर राम ही रहेगा, और जाना का अंग्रेजी गो, इसमें आईएनजी लगा दिया जाएगा। तो वेयर वॉज राम गोइंग। यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड लगा, क्वेश्चन वर्ड जो आई मतलब सिंबल, इसको लगाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर ये सिंबल नहीं लगाएंगे तो गलती हो जाएगी। ठीक है, तुम कब पढ़ रहे थे, तो यहाँ पर कब की अंग्रेजी यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे, और यहाँ पर वर हो जाएगा। वेन वर, तुम की अंग्रेजी यू, और पढ़ रहा का अंग्रेजी यहाँ पर रीडिंग हो जाएगा। ऐसे भी और भी एग्जाम्पल आप यहाँ पर नीचे देख सकते हैं, इसे बारीकी से अच्छा से पढ़ लीजिएगा, और प्रॉब्लम होगा तो हमें कमेंट जरूर से कीजिएगा। अब हम लोग यहाँ पर ये ख़त्म हो चुका है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो वीडियो में आप लोग सब पढ़ेंगे, हम लोग ये वीडियो पढ़ेंगे यहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस, बहुत अच्छा टेंस है, इसे भी हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इससे रिलेटेड आपको एग्जांपल्स मैं आप लोगों को होमवर्क जरूर से दे दूंगा, स्क्रीन पर आप लोगों को होमवर्क दिख रहा होगा, उससे आप लोग घर पर कीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो में उस होमवर्क को मैं ट्रांसलेशन करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।